सीखने की शुरुआत श्वेतांबरी शर्मा के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेतांबरी शर्मा और स्वागत है आपका धार्मिक कथाओं तथा पौराणिक चरित्रों से जुड़े मेरे चैनल रोली अक्षत में। इस चैनल को शुरू करने का मेरा उद्देश्य आप लोगों को न केवल धार्मिक जानकारी देना था, बल्कि हमारे सभ्यता तथा संस्कृति के महत्व को भी उजागर करना था। ये चैनल सभी उम्र के लोगों के लिए काफ़ी लाभकारी हैं, क्योंकि इससे न केवल आपको धार्मिक जानकारी मिलेगी, बल्कि हमारे सभ्यता और संस्कृति के महत्व को भी समझने में काफ़ी आसानी होगी। दोस्तों, हालांकि मेरे द्वारा बनाया गया ये चैनल पौराणिक कथाओं, जनश्रुतियों, लोक कथाओं और किंवदंतियों पर आधारित है। दोस्तों, आज दीपावली का दूसरा दिन है। ये दिन समर्पित है हमारे गायों को। गाय जो कि माता लक्ष्मी का रूप होती है, उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं के गुण पाए जाते हैं, या फिर कहा जाता है कि इनमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, उनके अंश होते हैं। यही कारण है कि गायों के प्रति हमारी श्रद्धा, भक्ति, आस्था बनी रहती है और आज के डेट में भी हम उन्हें गौ माता कह के पुकारते हैं। ये तो हुई धार्मिक जानकारी गायों से रिलेटेड। अब मैं गायों से हमें क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ है, क्या बेनिफिट है, उसके बारे में बात करना चाहूँगी। दोस्तों, ऐसे कहा जाता है कि गायों से हमें कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम तो गौ माता हमें दुग्ध देती हैं, यानी दूध देती हैं, जो हमारे लिए स्वास्थ्य वर्धक होता है। उन दूधों का प्रयोग करके, उस दूध का प्रयोग करके हम तरह तरह की मिठाइयाँ बनाते हैं। उन मिठाइयों को बनाकर भगवान का भोग लगाते हैं और हर खुशी के अवसर पर मिठाई हम लोग अवश्य ही खाते हैं। कहा जाता है इनके दूध से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे दही, मक्खन, घी इत्यादि। तो इनके दूध हमारे लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद है वो हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। कहा जाता है कि इसके अलावा ये गोबर देने का काम करती हैं। गोबर का हम दो रूपों में प्रयोग करते हैं। कहा जाता है कि गोबर को अगर हम अपने खेत में छिड़क दें तो खेत उपजाऊ हो जाती है, अनाज की पैदावार बढ़ जाती है। और ये भी कहा जाता है कि उस गोबर का प्रयोग जो है ईंधन के रूप में किया जाता है। कई जगह जो है गोबर गैस का इस्तेमाल किया जाता है, उससे भोजन भी पकाया जाता है। यही नहीं दोस्तों, गाय अपनी संतान को जो जन्म देती है वो भी हमारे लिए लाभकारी यानी फायदेमंद सिद्ध होते हैं। कहा जाता है गायों की जो बच्चे होते हैं, बछड़े जो कि बड़े होकर बैल कहलाते हैं, इन बैल की मदद से प्राचीन काल में खेतों की जुताई की जाती थी। खेतों की जुताई अच्छी तरीके से बैलों के द्वारा की जाती थी, जिससे ढेर सारे अनाज उपजते थे, अन्न का पैदावार बढ़ जाता था। अभी ना आधुनिक युग में ट्रैक्टर हो गए या फिर तरह तरह की मशीनें हो गई, लेकिन जब प्राचीन काल में ट्रैक्टर नहीं थे, आधुनिक मशीनें नहीं थी, तब इन्हीं बछड़ों, इन्हीं बैलों की मदद से ही तो खेतों की जुताई की जाती थी, पैदावार बढ़ाया जाता था, अन्न उपजाया जाता था। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि गाय हमारे लिए कितना ज़्यादा लाभकारी है। तो एक दिन तो हम उनके प्रति समर्पित कर ही सकते हैं, उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, उनके प्रति अपना कर्तव्य प्रकट कर सकते हैं। और यही कारण है कि इस दिन को हम गोवर्धन पूजा के नाम से जानते हैं। हालांकि ये कहानी को शुरू किया गया था, यानी गायों की पूजा अर्चना, गोवर्धन पूजा शुरू किया गया था श्री कृष्ण के द्वारा। श्री कृष्ण जो कि द्वापर युग में विद्यमान थे। इससे पहले देवराज इंद्र जो कि बारिश के देवता हैं, जिनकी वजह से बारिश होती है, उनकी पूजा अर्चना की जाती थी। लेकिन उन्हीं के कहने पर तब से व्रजवासी जो है गोवर्धन पूजा के अवसर पर गायों की पूजा अर्चना करने लगे। हालांकि वैसे तो गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना की जाती थी, लेकिन बाद में आधुनिक युग में गायों की पूजा करने जाने लगी। कहा जाता है कि इस दिन महिलाएं गोबर का पहाड़ बनाती हैं और उनकी पूजा अर्चना करती हैं। और ये भी कहा जाता है कि उस दिन जो है उन्हें जो है अन्नकूट का जो है सब्जी का भोग लगाया जाता है। तो दोस्तों, ये तो कहानी है, ये तो महिमा है गायों की और अन्नकूट की सब्जी की और गोवर्धन पर्वत की। अब मैं इससे जुड़ी एक रोचक और प्राचीन और जो पौराणिक कथा है उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी। इस पौराणिक कथा के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगी कि आखिर गोवर्धन पूजा की शुरुआत कैसे हुई, कैसे गायों को महत्व दिया गया, कैसे गोवर्धन पर्वत को महत्व दिया गया और कैसे बहुत सारे जो है लाभकारी कार्य किए गए। तो दोस्तों, बात है द्वापर युग के, जब श्री कृष्ण थोड़े से युवावस्था में आ गए थे। कहा जाता है कि उस समय व्रजवासी पूजा की तैयारी कर रहे थे और जगह जगह पकवान, यानी हर घर में पकवान बनाए जा रहे थे। लेकिन उस समय देवराज इंद्र का घमंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, यानी वो अभिमान से पूरी तरह से भर गए थे। और हमारे पालनहार भगवान विष्णु का यह कर्तव्य था कि वो उनके घमंड को तोड़ें। इसीलिए उन्होंने ये लीला रची।
उन्होंने सबसे पहले अपनी माता के पास गए और यानी माँ यशोदा के पास और उनसे सवाल किया कि हे माता, आप ये बताएं कि आप सभी किस पूजा की तैयारी कर रहे हैं और इतने पकवान क्यों बनाए जा रहे हैं। तब माता ने बड़े प्रेम से कहा कि लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना हम करेंगे। तो श्री कृष्ण ने कहा, आप देवराज इंद्र की पूजा अर्चना आखिर क्यों करेंगी। तो उन्होंने कहा कि हम सभी इसलिए व्रजवासी देवराज इंद्र की पूजा अर्चना करते हैं क्योंकि वो बारिश के देवता हैं। उनकी कृपा दृष्टि से बारिश होती है, बारिश होने से हमारे अन्न की पैदावार बढ़ती है, गायों को चारा मिलता है और हम जीवित रह पाते हैं। इसीलिए हम देवराज इंद्र की पूजा कर रही हैं या फिर आज करने वाली हैं। तब श्री कृष्ण ने अपनी माता को बड़े प्यार से समझाया, हे माता, देवराज इंद्र तो हमें दर्शन भी नहीं देते और पूजा न करने पर कुपित यानी क्रोधित भी हो जाते हैं। इसीलिए आप सभी क्यों नहीं गोवर्धन पर्वत की पूजा करती हैं। आखिर हमारे गायें तो वहीं चरने जाती हैं। तब उनकी माता ने सोचा, फिर अपने बेटे की बातों में आ गई और गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए हामी भर दी। श्री कृष्ण तो मायावी थे, वो माया जाल की रचा करते थे। उन्होंने एक ऐसी माया की जिस वजह से सारे व्रजवासी जाकर गोवर्धन पर्वत पहुंच गए, वहां उसकी पूजा अर्चना करने लगे। इसे देखकर देवराज इंद्र बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो चुके थे, कुपित हो गए। उन्होंने मूसलाधार बारिश दे दी और इतनी ज्यादा भयंकर बारिश दे दी कि सभी परेशान हो गए। अंत में सभी श्री कृष्ण को कोसने लगे, खरी खोटी सुनाने लगे, बुरा भला कहने लगे, ताना मारने लगे। तब श्री कृष्ण ने अपनी इस छोटी उंगली पे उठा लिया गोवर्धन पर्वत को और सभी मनुष्यों को, मवेशियों को उसके नीचे शरण लेने को कहा। ये देखकर देवराज इंद्र और भी ज्यादा कुपित और भी ज्यादा क्रोधित हो गए और भी भयंकर बारिश होने लगी। इस बारिश से सब लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो उठे। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को ये आदेश दिया कि आप पर्वत के ऊपर छतरी का काम करें और शेषनाग को ये आदेश दिया कि आप मेढ़ बनकर ब्रिज में बंध जाएं ताकि कोई भी जल व्रज में प्रवेश न कर सके। ऐसा होने के बाद जो है देवराज इंद्र ने भयंकर बारिश दी 7 दिनों तक, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बिगड़ा व्रज का। तब देवराज इंद्र बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए, हैरान परेशान हो गए, दंग रह गए। उनकी दंगों का ठिकाना न रहा, यानी उनकी परेशानी का ठिकाना न रहा, उनके आश्चर्यचकिता का ठिकाना न रहा। फिर वो जाते हैं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव के पास। ब्रह्मदेव को जाकर वो अपनी सारी व्यथा कह सुनाते हैं, सारी परेशानी, सारी घटनाएं अक्षरशः कह सुनाते हैं। उसके बाद सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव देवराज इंद्र को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि आपका जो सामना हुआ है कोई साधारण पुरुष से नहीं हुआ है। समझ गए थे ये बात देवराज इंद्र पहले ही, वो समझ चुके थे कि जिससे मेरा सामना हो रहा है कोई साधारण मनुष्य नहीं है, इसलिए तो सृष्टि के रचयिता के पास गए थे। तो सृष्टि के रचयिता ने बहुत अच्छे से समझाया कि ये हमारे पालनहार भगवान विष्णु जो कि सृष्टि का पालन करता है उनका ही अवतार है और यही कारण है कि आपका सामना उनसे हुआ है। आपके अंदर जितना अभिमान था उसे तोड़ने के लिए उन्होंने ये लीला रची। इसके बाद देवराज इंद्र बहुत ही ज़्यादा लज्जित हुए, उन्हें शर्मिंदा का सामना करना पड़ा। फिर वो जो थे खुद ही श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने लगे, खुद ही गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना करने लगे, जैसा श्री कृष्ण ने कहा बिल्कुल वैसा करने लगे। और उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी अपने किए के लिए भगवान श्री कृष्ण से, प्रभु श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण ने उन्हें माफ़ कर दिया और तब से महिलाएं जो है गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगीं। और आधुनिक युग में गोवर्धन पूजा में गायों की पूजा अर्चना की जाती है, अन्नकूट की सब्जी का उन्हें भोग लगाया जाता है। तो दोस्तों ये भी कहानी थी गोवर्धन पूजा से रिलेटेड, जब महिलाएं गोबर का पहाड़ बनाकर पूजा अर्चना करती है, अन्नकूट की सब्जी का भोग लगाती हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये कहानी और भी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। कहा जाता है कि इस दिन जो है महिलाएं गायों को स्नान कराती है, उन्हें रंग लगाती है, उनके गले में नई रस्सियाँ डालती है, नई घंटियाँ डालती है, सेवा करती है और उन्हें गुड़ तथा चावल का भोग लगाती है। यानी गुड़ और चावल आज के दिन गायों को बड़े ही प्यार से खिलाया जाता है। तो दोस्तों ये कहानी थी गोवर्धन पर्वत की, गोवर्धन पूजा की, श्री कृष्ण की, देवराज इंद्र और गायों से रिलेटेड, जो कि माता लक्ष्मी का अवतार माने जाते हैं, जिसमें 33 करोड़, जी हाँ दोस्तों, कुल 1-2 नहीं बल्कि कुल 33 करोड़ देवी देवताओं का वास उनमें माना जाता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज की ये कहानी आप लोगों को अवश्य ही पसंद आई होगी। आपने आज की कहानी से गायों की विशेषता, गायों के महत्व को समझा होगा, गोवर्धन पूजा क्यों किया जाता है, श्री कृष्ण का इसमें क्या रोल है, ये आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो यदि आज की ये कहानी आप लोगों को लाभप्रद लगी है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियरी सिद्ध हुई है, आपने इससे बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त की हैं, तो कृपया अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। मुझे आपकी राय का हमेशा इंतज़ार रहता है। साथ ही आप मुझे
सपोर्ट करना ना भूलें। मुझे सपोर्ट करने के लिए बस आपको मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना होगा, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए तरह तरह के रोचक वीडियोस बनाकर आप लोगों तक पहुंचा सकूं, आप लोगों को धर्म तथा ज्ञान की जानकारी दे सकूं, धर्म और ज्ञान की बातें बता सकूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई चरित्र या फिर एक नई कहानी या फिर एक नए छोटे से प्रसंग के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।